नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उमेश। मैं आज आपको सुवर्ण प्राशन या फिर सुवर्ण प्राशन संस्कार के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, क्योंकि आज आपको सभी को पता है कि जिस तरह से वायरल डिसीज़ अभी फैल रहा है या फिर घर घर में वायरल डिसीज़ है। मैं आपको वायरल डिसीज़ का मीनिंग जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अलग भी कोई और वायरसेस हो सकते हैं उसमें, लेकिन उतनी उसमें स्टडी नहीं अभी चल रही है स्टडी, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलते हुए हम जस्ट जो वायरस है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं उनके बारे में हम कहेंगे। तो जो स्नीजिंग करते हैं ज़्यादा, या फिर जिसको छींके ज़्यादा आना, या फिर नाक से पानी बहना, रनिंग नोज़, या फिर नाक खुजलाने जैसा रहना, गले में खराश जैसा या गले में दर्द होना, जिसमें किसी किसी को टॉन्सिलाइटिस होता है, या फिर वहाँ के लिम्फ नोड बढ़ जाना या फिर एडेनोइड्स बढ़ जाना, तो ये सभी गले की तकलीफ़ें होती है। या फिर हल्का सा बुखार रहना, खांसी रहना, इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं, ये सभी सिम्टम्स जो हम देखते हैं कि जो सीज़न अगर चेंज हो गया, पानी अगर बदल गया है, या फिर तुरंत बारिश आ गई है, बरसात का सीज़न नहीं है तो ही बारिश आ गई है, एकदम से ठंडी बढ़ जाना है, तो इसमें आपने सभी ने महसूस किया होगा कि छोटे जो बच्चे रहते हैं उनमें ये जो मैंने अभी तक आपको जो सिम्टम्स बताए हैं वो सिम्टम्स उनमें पाए जाते हैं। कोई किसी को छींक आती है तो किसी के नाक से पानी बहता है, किसी को खांसी रहती है, किसी को हल्का बुखार रहता है। ये सभी लक्षण जो रहते हैं ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और बाद में फिर आगे बढ़ते हुए खांसी आना, उसमें बलगम आना, तो ये फिर आगे में और भी लक्षण बढ़ते हुए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में चले जाते हैं, फिर जिसमें लंग्स अफेक्ट होते हैं। तो ये जो बार बार होते रहना जो बच्चों में पाए जाते हैं कि कुछ महीने हुए नहीं तो और से फिर उनको सर्दी खांसी हुई है, तो ये सभी जो है ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड रहते हैं। जितनी कम इम्यूनिटी रहेगी उतने वायरल डिसीज़ है वो ज़्यादा आपके ऊपर हावी होते रहेंगे। इसलिए इम्यून सिस्टम को किस तरह से बढ़ाया जाता है, तो उसमें जो प्राचीन काल से ही, जैसे कि चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय है, रसरत्न समुच्चय है, रसतरंगिणी है, काश्यप संहिता है, इनमें सुवर्ण भस्म के बारे में बताया गया है, इसके गुण बताए गए हैं। और काश्यप संहिता में इसका डिटेल वर्णन एज ए सुवर्ण प्राशन करके इन्होंने दिया है, जो रुद्र जीवक तंत्र या फिर काश्यप संहिता के नाम से अभी प्रचलित है। तो इसमें काफ़ी डिसीज़ के बारे में बताया है, अलग अलग तरह के, लेकिन हम स्पेशली अभी कहेंगे तो ये अभी सुवर्ण प्राशन के बारे में हम बताएंगे। तो ये सुवर्ण प्राशन जो है वो 0 to 16 ईयर तक हम किसी को भी दे सकते हैं। इसका मेनली रहता है कि पुष्य नक्षत्र के देना है, तो पुष्य नक्षत्र का मेन रहता है कि पोषण करके, जिसमें स्वस्थ जो बालक जो है जो बढ़ता रहता है, जिसका ग्रोइंग और एज रहता है, तो ये 16 ईयर तक के बालक को हम सुवर्ण प्राशन रिकमेंड करते हैं। जीरो जो जब जन्म ले लिया है तब से लेके तो 16 साल की उम्र तक इसको दे सकते हैं। तो इसमें मेल भी रहेंगे, फीमेल भी रहेंगे, दोनों भी रहेंगे, उनका कोई इसमें वेरिएशन नहीं है मेल फीमेल में। तो काश्यप संहिता में जो बताया गया है इसके डिटेल में, तो अलग से उनका श्लोक आया है। तो मैं आपको सुवर्ण भस्म का गुणधर्म बताऊंगा कि सुवर्ण भस्म क्या है, जो पुराने इसमें दिया है, सरस्वत तरंगिणी या आयुर्वेद प्रकाश है ग्रंथ, उसमें दिए गए हैं। तो सुवर्ण शीतलम रुष्यम बल्यम गुरु रसायनम साधु तिक्तम च तुवरम पाके च साधु पिच्छिलम पवित्रम ब्रुवणम नेत्र्यम मेधा स्मृति मतिप्रदम रुद्रम आयुष्करम कांति वाग विशुद्धि सीरत्व कृत विषद्वय शयो उन्माद त्रिदोष ज्वर शोकजित। ये जो आयुर्वेद प्रकाश करके ग्रंथ है उसमें ये सुवर्ण भस्म का वर्णन आया है। उसी तरह से रसरत्न समुच्चय उसमें भी आया है कि ये आयु लक्ष्मी प्रभा धी स्मृति कर अखिल व्याधि विध्वंसी पुण्यम क्षीणाणां पुष्टिकारी, ये सभी संस्कृत वर्ड है। स्निग्धम मेद्यम विष गदहरम ब्रूहणम रुष्यम अग्रम मेधा स्मृति बुद्धि सुखकरम सर्वदोष अमायकनम, ये सभी जो वर्णन किया गया है ये सुवर्ण भस्म के बारे में है। तो अभी आपके इसमें रिसर्च भी बहुत सारे हुए हैं, तो इसमें क्लियर हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं तो भी
ब्रेन के जो धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। जैसे कि धी, ध्रुति और स्मृति का है, तो धी मीन्स बुद्धि, ध्रुति मीन्स धारण शक्ति, स्मृति मीन्स स्मरण शक्ति। ये तीनों को बढ़ाने में इसकी मदद मिलती है। और अभी हमने देखा है कि बहुत से जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाते हैं सब्जियों के इसमें, क्योंकि इसमें अभी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ होता है इसको बढ़ाने के लिए, इसको पकाने के लिए। तो ये भी इसका दुष्परिणाम जो है, जो शरीर पे होने वाला है, वो भी ये दुष्परिणाम कम करने में इसकी मदद होती है। इसमें एक है कि मध रहता है सुवर्णाप्राशन में, हनी रहता है, मध मीन्स, तो इसका भी गुणधर्म है वातलम गुरु शीतम च रक्त पित्त कफापहम संधातृ छेदनम वृक्षम कषायम मधु। तो ये छेदन जो है, कफ का छेदन करने का कार्य, छेदन मीन्स इसको कफ को पिघलाकर निकाल लेने का कार्य इसका रहता है। जो कभी कभी ग्रंथि होती है या फिर एडेनोइड्स जिसको मैंने कहा, टॉन्सिलाइटिस हुआ, कफ जो आ रहा है, बलगम आ रहा है, ये जो स्टिकी जो रहता है, स्टिकी जो कफ रहता है गले में रहा या फिर चेस्ट में रहा, लंग्स में रहा, तो ये निकालने के लिए, इसको छेदन करने के लिए, इसको पिघलाने के लिए ये जो मध जो है वो कार्य करता है। और जो ब्राह्मी घृत इसमें मेनली यूज़ करते हैं, बसा करते कोई ब्राह्मी करते हैं, तो ये अलग अलग जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है जो ये सुवर्णप्राशन बनाते हैं, तो ये ब्राह्मी घृत का, वचादी घृत का, या फिर खुद भी वो प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, वसा है, कोई जटामासी भी इसमें ऐड करते हैं, कुष्ठ करके एक प्लांट है, ये है, तो ब्राह्मी घृत का इसमें यूज़ करते हैं। ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, ये सभी वैद्य दवाइयाँ बताई गई है। और पुष्य नक्षत्र अभी जो 2021 चल रहा है, तो ये अभी हर एक साल में ये डेट जो है ये बदलते रहेंगे, क्योंकि ये हम इसको पुष्य नक्षत्र में मेनली रिकमेंड करते हैं। जैसे काश्यप संहिता में कहा गया है पुष्य नक्षत्र के बारे में। तो जनवरी का जो है अभी तो 1 तारीख को था, ये तो निकल गया, आगे का आएगा तो 28 जनवरी को आएगा। उसके बाद में जो फरवरी है वो 24 को, मार्च में भी 24 तारीख को, अप्रैल में 20 तारीख, मई में 17 तारीख है, जून में 14 है और जुलाई में 12 है। कभी ये 12 और 11 हो सकती है, क्योंकि ये कब से स्टार्ट हुआ है पुष्य नक्षत्र उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगस्त में 7 तारीख है, सितंबर में 3 तारीख या फिर 4 तारीख कह सकते हैं, और अक्टूबर में 28 तारीख, नवंबर में 24 और दिसंबर में 22 तारीख। तो मैं इसका चार्ट आपको अलग से इसमें इस वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो ये जो है ये दिन है टोटल, ये 2021 के पुष्य नक्षत्र के दिन है। इस दिन में पुष्य नक्षत्र है, इस कारण ये दिन हम मेनली इसको लेते हैं। और इसको मॉर्निंग में फिर पेशेंट के एज के हिसाब से, पेशेंट की प्रकृति क्या है, पेशेंट मीन्स जो बच्चे जो रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, जो हेल्दी है, कोई डिसीज़ ओरिएंटेड है, कोई डिसीज़ हुआ है जिनको, वो भी है, और जो हेल्दी है उनमें कोई डिसीज़ पाया गया नहीं है, वो भी है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन ही यही है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षम। तो हम स्वस्थ की रक्षा भी करनी है, स्वस्थ रखना है, जो हेल्दी है उनको हेल्दी रखना है, और जो डिसीज़ ओरिएंटेड है, जिनको डिसीज़ हुआ है, उनको डिसीज़ का ठीक करना है। ये दोनों आयुर्वेद के प्रयोजन है। तो इसी कारण ये आपको जिनमें कोई व्याधि है उसमें भी ये दे सकते हैं आप सुवर्ण प्राशन संस्कार, या जिनको व्याधि नहीं है उनमें भी ये दे सकते हैं। तो ये जो डोजेस है, ये डोजेस तो आपके जो वहाँ के जो प्रैक्टिशनर है, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है, वो डिसाइड करेंगे कि कितनी मात्रा में इसको देना है। ये जो कोई लोग है, कोई डॉक्टर्स है या कोई वैद्यगण है, तो कोई ये इसको रेगुलर भी देते हैं, जिनके आपको दिन में 2 बूंद पीना है मॉर्निंग में, उसके ऊपर से एक तो दूध पीना है या गुनगुना पानी पीना है, ये भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रैक्टिशनर के हिसाब से इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो मेरा आपसे सभी से यही निवेदन है कि ये जो सुवर्ण प्राशन जो है, इसको आप अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। इसका लाभ ही होगा, इसकी हानि नहीं है, क्योंकि ये भस्म जो है, ये भस्म आप इसको वो डायरेक्ट मटेरियल से ना लेती हुए, जैसे कि गोल्ड से ना लेती हुए, ये भस्म की प्रोसीजर रहती है अलग से। इसको कुक्कुट फूट देते हैं ये सुवर्ण भस्म बनाने में, और इसकी अलग से प्रोसीजर रहती है, सत्वपातन परीक्षा रहती है। तो ये करने के बाद में वो भस्म मीन्स गोल्ड नहीं है, वो डायरेक्टली गोल्ड नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही समझते हैं कि स्वर्ण भस्म मीन्स ये गोल्ड ही हो गया डायरेक्टली, तो नहीं है। ये गोल्ड के ऊपर प्रोसीजर करने के बाद में ये भस्म तैयार होता है। ये नैनो पार्टिकल्स रहते हैं इसके, ये कोई हानिकारक विषय नहीं है।
और इसकी मात्रा बहुत कम रहती है। जैसे कि जो रत्ती में इसमें मात्रा रहती है, अर्धी रत्ती या 1/4 रत्ती, 1/8 रत्ती, ये अपने अपने एज के हिसाब से इसकी मात्रा रहती है। तो इसका कोई घबराने वाला या चिंता करने वाला विषय नहीं रहता है सुवर्ण भस्म देने की इसमें। तो आप अपने नज़दीक के किसी भी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर की तरफ जाके इसको आप ले सकते हैं। और इसमें जो बच्चों में है जो अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे। किसी किसी को जिनकी वेट नहीं बढ़ती है उनमें भी इसके अच्छे रिज़ल्ट पाए गए हैं। जो मैंने अब आपको बताया कि दीर्घ स्मृति, उसमें भी रिज़ल्ट आते हैं। अच्छा, इनका ग्रास्पिंग पावर अच्छा रहता है, बढ़ जाता है इनमें, याद रहने की क्षमता बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन इसमें बढ़ जाता है। क्योंकि ये सभी जो मैंने आपको बताया कि सुवर्ण भस्म, घी और वचा घृत या फिर ब्राह्मी घृत या फिर अलग कोई और भी घृत रह सकते हैं, जो अपने अपने हिसाब से कोई महापैशाची घृत हुआ, या इसमें भी एक बालानाम अंगवर्धन नाम करके इसका इंडिकेशन आया है। जैसे च्यवनप्राश में आया है कि बालक का अंग वर्धन करने के लिए, एक तो च्यवनप्राश में आता है ये रेफरेंस, और दूसरा आता है महापैशाची घृत में। तो ये अपने अपने जो वैद्य है, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है, वो अपने प्रैक्टिस के हिसाब से, उनके अनुभव के हिसाब से ये अलग अलग यूज़ करते हैं। तो मैं आप सभी व्यूअर्स को मेरा निवेदन है कि आप इसको जितना जल्दी हो सके उतना आप स्टार्ट करें। और पहले तो आप इनकी स्टडी करें कि ये वाकई में क्या चीज़ है, क्योंकि ये नेट पे भी आपको अवेलेबल मिल जाता है कि जो भस्म जो है सुवर्ण भस्म का कोई ट्रायल है। बहुत सारे इसमें पेपर, रिसर्च पेपर हुए हुए, वो आपको पढ़ के आपको उसका नॉलेज बढ़ जाएगा आपका सुवर्ण भस्म के। इसमें जो PDF फाइल जो आती है या फिर अलग जर्नल में उसका पेपर छपा हुआ है, वो आप देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। तो काफ़ी सालों से ये अभी तो चल रहा है, बहुत से यूनिवर्सिटी में चल रहा है, कॉलेज में चल रहा है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर इसको कर रहे हैं। तो कोई इसका कोई बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट अभी तक तो कोई आया नहीं है और आएगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में ये मंथली ये चलते रहता है। और जो आपको बना के देंगे कोई वैद्यगण, तो उनसे भी आप लेके इसको कम मात्रा में आप शुरू कर सकते हैं। ये पॉजिटिव ही आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो मेरा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी इसका चार्ज नहीं आता है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आपको कोई चार्ज आएगा, या लाइक कर दिया तो आपको कोई चार्ज आएगा, कोई चार्ज नहीं आता है। तो मैंने अभी तक जो आपको बताया काफ़ी ऑथेंटिक आपको बताया मैंने, इसमें कोई मिलावट का नहीं है ये विषय। जितना जो शास्त्र में बताया गया है, शास्त्र काफ़ी सालों से ये प्रचलन शास्त्र है। चरक संहिता का भी लगभग ईस्वी सन पूर्व 2000 के आगे पहले वाला इसका शुरुआत है। चरक संहिता की की भी तभी की शुरुआत है। अष्टांग हृदय की लगभग 550 ईसा के बाद में 550 साल 600 साल वाला उनका कालावधि है। तो ये सभी शास्त्र ने या फिर ग्रंथकारों ने इसकी उपयुक्तता जानी है, इसको परखा है, और उसके बाद में ये सभी चल रहा है। हमारे बचपन में भी यही चल रहा था कि अंगूठी घिस के, दूध में घिस के, शहद में घिस के देते थे। अभी ये थोड़ा एडवांस रूप है इसका, कि इसका भस्म को लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो पिला रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इसको सही से समझें सुवर्ण प्राशन को, और आप इसको आपके बच्चे हैं या फिर किसी घर में कोई भी अगर बच्चे हैं तो इसको आप दें। आपको ये अगर अच्छा लगा तो आप इसको फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।